और मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे खास पेशकश पुष्कर मेला में। अजमेर से बड़ी खबर है, जहां आज पुष्कर मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में डिप्टी सीएम शामिल होंगी और डिप्टी सीएम दिया कुमारी कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करेंगी। सुबह 11 बजे पुष्कर पहुंचेंगी दिया कुमारी। और हम आपको बता दें कि ध्वजारोहण कर मेले की विधिवत शुरुआत की जाएगी। मेले में पहली बार 101 नगाड़ों का वादन होगा। 5 नवंबर तक कई कार्यक्रमों का यहां आयोजन किया जाएगा। मेले में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। खेलकूद के साथ पशुओं की प्रतियोगिताएं भी होंगी। स्थानीय और विदेशियों के बीच फुटबॉल मैच भी खेला जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि कैसे सुबह 11 बजे पुष्कर पहुंचेंगे दिया कुमारी। ध्वजारोहण कर मेले की विधिवत शुरुआत होगी। मेले में पहली बार 101 नगाड़ों का वादन होगा। पवन हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। पवन, क्या कुछ आज देखने को मिल सकता है इंटरेस्टिंग, जरा बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए आज राजस्थान के पुष्कर की धरा पर देसी और विदेशी सैलानियों का समागम देखने को मिलेगा और बहुप्रतिष्ठित पुष्कर पशु मेले का आज विधिवत 11 बजे झंडारोहण के साथ उद्घाटन होगा। इस मौके पर नगाड़ा वादक, मांडना प्रतियोगिता व सामूहिक लोक नृत्य, स्थानीय विदेशी और विदेशियों के बीच चकदे राजस्थान फुटबॉल मैच होंगे और शाम को पुष्कर सरोवर के घाटों पर दीपदान, रंगोली और महाआरती का आयोजन होगा। वहीं शाम को रंगमंच पर वॉइस ऑफ पुष्कर, लाफ्टर शो एवं कल्चर प्रोग्राम होंगे। और आज सुबह जब शुरुआत होगी पुष्कर के पशु मेले की झंडारोहण के साथ, तो इस मौके पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा और तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। और आज से ही जो है पुष्कर का पशु मेला है वो उसकी शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। और 31 अक्टूबर को ऊंटों का श्रृंगार होगा, नृत्य प्रतियोगिताएं होंगी और 1 नवंबर को देसी विदेशी कबड्डी मैच होगा और शाम को रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी, जिसको लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। ट्रैफिक जाम ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस कर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर भी पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात है। 200 सीसीटीवी कैमरों सीसीटीवी की मदद से जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रहेगी। वहीं घाटों पर भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस का जाब्ता तैनात रहेगा। हालांकि पुष्कर नगर पालिका ने घाटों पर रस्सियां भी लगा दी है। अगर कोई श्रद्धालु पानी में सरोवर में डुबकी लगाने, आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं और कोई हादसा होता है तो रस्सी के सहारे उसे बचाया जा सकता है। तो ये तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। बस अब इंतजार है, कुछ ही घंटों बाद जो पुष्कर का पशु मेला है वो शुरुआत होगा। और यहाँ पर जो बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी हैं वो भी पहुंच गए हैं। होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस भी फुल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ के साथ जो देसी पर्यटक है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जी, और यहाँ पर लोग जो हैं पवन, एक जल्दी से अगर आप बता दें कितने लोग एक्साइटेड हैं? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यहाँ पर संख्या अगर बात करी जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय, देसी, विदेशी पर्यटक वो पहुंच चुके हैं। और इस बात का अंदाजा इससे लगा सकता है कि जो इंटरनेट है वो काफी प्रॉब्लम कर रहा है। किसी से जनरल कॉल भी नहीं हो रहा और इंटरनेट की वजह से तो मतलब आवाजाही बहुत है। चलिए पवन, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अजमेर का पुष्कर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। पुष्कर के 52 घाटों में एक खास घाट है जिसे सभी गौ घाट के नाम से जानते हैं। ये घाट अपनी धार्मिक महत्ता से तो रखता ही है, साथ ही यहाँ पर मालपुए का जायका भी लोगों को खूब पसंद आता है। दोस्तों, यहाँ के मालपुए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ईरान तक पहुंच चुके हैं, सुन लीजिए, और लोगों को खूब भाते हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला सज चुका है। हमारे संवाददाता पवन आचार्य ने लोगों के वो बीच गए, उनसे बात की, क्या कुछ कहना है उनका और कैसे वो मालपुआ का आनंद ले रहे हैं, जरा दिखाते हैं उनकी एक रिपोर्ट। पुष्कर के 52 घाटों में से एक गौ घाट अपनी धार्मिक महत्ता के साथ साथ पुराने मालपुए की दुकान के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ भारत पराशर पुरोहित द्वारा संचालित ये दुकान पीढ़ियों से स्वाद और परंपरा की मिसाल बनी हुई है। भारत पराशर बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने इस दुकान की शुरुआत दशकों पहले की थी और आज भी उसी देसी स्वाद को कायम रखा गया है। रोजाना यहाँ 100 से 400 किलो तक मालपुए बनकर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के स्वाद का हिस्सा बनते हैं। पुष्कर सरोवर में स्नान करने के बाद यहाँ के मालपुए का स्वाद लेना भक्तों की परंपरा बन चुकी है। बहुत बढ़िया चल रहा है।
और कभी सभी आने वाले लोग हैं जो मालपुआ खाना पसंद करते हैं और साथ में ले जाना भी पसंद करते हैं। कहाँ कहाँ जाता है ये मालपुआ? सभी जगह, पूरे भारत के अलावा बाहर भी जाते हैं, विदेश में भी चले जाते हैं। देश में कहाँ पर? अमेरिका है, दुबई है, सिंगापुर है। अच्छा, पर डे कितना किलो का अभी मेले का सीजन है तो करीबन 100 से 150 किलो प्रत्येक दुकान में बिक जाता है। और मेरी दुकान सबसे पुरानी दुकान है पुष्कर की, और मालपुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ था। मालपुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मेरे दादाजी ने मालपुआ बनाया था पुष्कर में। पुष्कर का प्रसिद्ध लक्ष्मी मिष्ठान भंडार इन दिनों देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दुकान संचालक गिरिराज वैष्णव ने बताया कि उनके यहाँ रोजाना 500 किलो तक देसी घी के मालपुए तैयार होते हैं। मालपुए की खुशबू और स्वाद करता है लोगों को आकर्षित। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जर्मनी, ईरान और इजराइल तक पुष्कर के मालपुए फेमस हैं। मेले के सीजन में कई गुना बढ़ जाती है इसकी मांग। गिरिराज वैष्णव का कहना है कि इस बार का पुष्कर मेला और भी भव्य रूप में नजर आ रहा है, जिससे बिक्री और उत्साह दोनों बढ़े हैं। सर बहुत अच्छा टेस्ट था मालपुए का। जी सर। यहाँ पर कैसे आना हुआ मेले में? सर हम घूमने आए थे, फिर मालपुए या इन्होंने बताया कि ये बहुत फेमस दुकान है, यहाँ के मालपुए फेमस है। आते रहते हैं, अजमेर के रहने वाले, अजमेर से खाने आते हैं। बहुत टेस्टी दुकान है और यहीं का फेमस है। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया बहुत फेमस है मालपुए और यहीं पर खाने आते हैं। कुछ और दुकानें भी हैं, वहाँ से भी हम बात कर लेते हैं। और वहाँ पर ग्राहक भी हैं काफ़ी, यहाँ पर अजमेर से भी आए हुए हैं और अलग अलग जगहों से आए हैं। यहाँ पर आप देखिए ग्राहक है जो कि 1-1 किलो यहाँ पर पैक करवाते नजर आ रहे हैं। मेले में जो मालपुए हैं उसका क्या एक महत्व होता है? अलग महत्व ये सदियों से चला आ रहा है और ब्रह्मा जी का प्रसाद के हिसाब से बिकता है। और ये मतलब सावन में और जो भादवा होता है ना उसमें तो अति से ज़्यादा बिकता है। मालपुआ खरीदा आपने, खाया, टेस्ट किया? कई बार खाया, एक नंबर, जबरदस्त। हम यही अपने अजमेर बाईपास पर्वतपुरा वहीं से हैं। बिल्कुल। मालपुए के साथ साथ श्रद्धालुओं और सैलानियों के बीच गुलाब जामुन और गर्म मलाई वाला दूध भी खूब पसंद किया जा रहा है। कई दुकानों पर शाम ढलते ही दूध और मिठाइयों की खुशबू से पूरा बाजार महक उठता है। पुष्कर आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि पूजा पाठ और स्नान के बाद यहाँ के देसी घी के व्यंजन और पारंपरिक मिठाइयाँ भक्ति का स्वाद बढ़ा देती हैं। पुष्कर मेला न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि यहाँ की मिठास में रची बसी भारतीय संस्कृति को भी जीवंत बनाए हुए है। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया की रिपोर्ट। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में इस बार मुर्रा नस्ल का भैंस बलवीर सबका ध्यान खींच रहा है। सिर्फ 35 महीने की उम्र में बलवीर का वजन 800 किलो और ये देखिए ऊंचाई 5 फीट 8 इंच है। शानदार बनावट और ताकत के चलते बलवीर को मेले में विजेता घोषित किया गया है। उसके मालिक डूंगाराम बताते हैं कि बलवीर की डाइट में रोज दूध है, देसी घी है, चारा है और जो है फल भी शामिल है। इसकी फिटनेस के लिए रोज नहाना पड़ता है, मालिश करना पड़ता है इसे, और खुला व्यायाम भी बहुत जरूरी है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। तो 800 किलो वजन और 5 फीट इंच ऊंचाई, और डाइट क्या है? दूध है, घी है और फिटनेस का खास ध्यान। पुष्कर मेले में चमका ये 35 महीने का बलवीर और विजेता भी बना है। पुष्कर मेले में इस बार एक नन्ही बच्ची सबका ध्यान खींच रही है। छत्तीसगढ़ की 7 साल की निशा रस्सी पर चढ़कर ऐसा करतब दिखा रही दोस्तों कि हर कोई हैरान रह जाता है। कभी थाली घुमाती है, कभी सिर पर लोटा रखकर संतुलन बनाती है, तो कभी झुककर सलाम करती है। हर करतब पर तालियों की गूंज सुनाई देती है। निशा नट समुदाय से है और अपने परिवार के साथ मेले में परफॉर्म करती है। कोई रस्सी संभालता है, कोई ढोल बजाता है, तो कोई साउंड सिस्टम चलाता है। निशा की मेहनत देखकर विदेशी सैलानी उसे इनाम भी देते हैं। पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु और धार्मिक मेला लगातार परवान चढ़ रहा है और कल धार्मिक और पशु मेले की विधिवत शुरुआत होगी, झंडारोहण होगा। ऐसे में पुष्कर के आसपास के इलाके रंग बिरंगी दुकानों से सज चुके हैं और दुकानों के साथ साथ मेले में अलग अलग जगहों से आए कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से एक पूरा परिवार आया है जो कि नट समाज से है
और रस्सी के सहारे बहुत ही शानदार अद्भुत यहाँ पर ये बच्ची सर्कस दिखा रही है, प्रदर्शन कर रही है। ये आप तस्वीरों में देखें, एक स्टील की थाली है जो कि रस्सी के सहारे इतना शानदार बैलेंस बना रखा है और पीछे इसके दोनों पैर जो पंजे हैं उसने रस्सी को पकड़कर अपना बैलेंस बना रखा है और डंडा है जो कि दोनों तरफ बैलेंस बना रखे हैं। आप ये देखें किस तरीके से बहुत ही अच्छा बैलेंस यहाँ पर बना हुआ है। इनके साथ में एक महिला है जो कि अगर असंतुलित होती है बच्ची, हालांकि हो नहीं रही, अगर गिरती है तो इनकी जो फैमिली मेम्बर है वो इनको रोक लेगी। एक मिनट आपसे बात करना चाहेंगे हम। कहाँ से आए हो आप लोग? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कितने लोग? मम्मी पापा सब लोग हैं। क्या दिखा रहे हो ये? सर्कस। किस तरीके का है? बचपन से सीखे हैं हम लोग। क्या क्या होता है इसमें? सब दिखाते, लोटा चलते, चप्पल चलते, सब कुछ चलते हैं हम लोग। आप यहाँ खड़े होके क्या इसको अगर गिर जाए तो पकड़ने के हिसाब से? हाँ, पकड़ लेंगे। अच्छा ये बताएं कितना रिस्की है, कितना खतरा है इसमें? खतरा भी होता है, कभी गिर जाते हैं तब हम सवारे देते हैं उसको। अच्छा, और कितने रुपए कमा लेते हो दिन भर में? धंधा चलता है तो 1000-1500 रुपये होता है, कभी होता भी नहीं है। और क्या क्या सामान काम में आता है? थाली भी आती है, रिंग भी आती है, चप्पल भी आती है, लोटा भी आता है, वो भी दिखाते हैं। और साउंड वगैरह? हाँ। क्या नाम है आपका? बरसा। अच्छा ये बताएं, मेहनत का काम है, रिस्क इतनी है, खतरनाक स्टंट है और अगर लग जाए तो नुकसान लग जाती है, तो कभी चोट भी लग जाती है, कभी पकड़ भी लेते हैं रस्सी, कभी संभाल भी लेते हैं, ऐसा है। देखिए पूरी यूनिट के साथ साथ जैसा कि बताया स्टील की थाली है और ये एक टायर का स्टील लोहे का रिंग है और इसके साथ में एक बैटरी है, बैटरी के साथ में एक पुराने ज़माने का साउंड सिस्टम है। इस पूरी यूनिट के साथ में ये जो पूरे कलाकार हैं वो यहाँ पर मेले में आए हैं और अपनी जो कलाकारी है वो यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ के साथ देसी विदेशी इस कलाकारी को पसंद भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। पुष्कर पशु मेले में इस बार एक खास घोड़ा सबका ध्यान खींच रहा है और केकड़ी शहर के घोड़ा पालक राहुल अपने ऊंचे नुकरा नस्ल के घोड़े बादल को लेकर मेले में पहुंचे हैं। बादल की खूबसूरती और चाल ने उसे मेले का सितारा बना दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर वायरल हो रही है। कुछ लोगों ने इसकी कीमत 21 करोड़ लगाई है तो कोई 10 करोड़। लेकिन मालिक राहुल का कहते हैं, उनका कहना है कि हम ये कोई बेचने के लिए नहीं उठाए हैं, हाँ इसकी प्रदर्शनी के लिए यहाँ लाए हैं। राहुल ने साफ किया है कि बादल उनके परिवार का हिस्सा है, कोई व्यापार नहीं है। हालांकि उन्होंने मजाक में कहा कि हाँ अगर कोई 5-10 करोड़ देता है तो फिर बात होगी। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री में भी बादल की डिमांड बढ़ गई है। 15 लाख रुपए में किराए में बिक रहे हैं। राहुल ने बताया कि बादल को वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए मेले में लाए हैं, बेचने का कोई भी इरादा नहीं। दिखाते हैं राहुल भाई, आप इस घोड़ा है आपके, इस घोड़े के बारे में पूरी जानकारी दें। नमस्कार भाई साहब, ये बादल है, 68 प्लस इसकी हाइट है और जो इसकी लेंथ वगैरह खूबसूरती वगैरह है वो बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया के माध्यम से इसको इतना पॉपुलर कर दिया कि रात को 3 बजे तक भी लोग आ रहे हैं कि बादल कहाँ है, बादल कहाँ है, सोने नहीं दे रहे हैं। इतना पॉपुलर हो चुका है ये। और सोशल मीडिया पे जो लोगों की मन चाहिए रेट लगा रहे हैं, 21 करोड़, कोई 25 करोड़, कोई 30 करोड़। मेरे को तो कोई 5-10 करोड़ भी दे दे हो तो मैं तो दे दूँ इसको। देना तो नहीं है पर 5-10 करोड़ भी बहुत होते हैं। 5-10 करोड़ ही हमारे पास होते तो हम क्यों इनकी लीड उठाते। ठीक है सर, हमारे को सेल नहीं करना है। बाकी लोगों को जितनी जितनी मर्जी पड़े, कितनी बोली लगाओ, हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो केवल इसको डिस्प्ले के लिए लाए हैं। ये 2 महीने के लिए शूटिंग पे जाएगा, आज शाम को चल जाएगा और हमने इसकी 15 लाख रुपए में डील करी है 2 महीने के लिए। ये कुछ भी काम में नहीं आएगा, केवल कोई पिक्चर है, नया हीरो बन रहा है, उसकी शूटिंग में जाएगा 2 महीने के लिए, आज शाम को जाएगा। ये बात पक्की है। हाँ, उसने मेरे 10 लाख रुपए का टोकन डाल दिया। 5 लाख रुपए जिस दिन घोड़ा वापस घर आएगा उस दिन दे देगा और मेरे 2 बंदे जाएंगे, उनको खाना पीना 5 स्टार होटल में रहना करना सब वो अलग से। कौन सी फिल्म वर्णन करते हो जो आपके घोड़े की जो रेटें मनचाही लोग लगा? हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से लगाई जा रही है। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पब्लिक की डिमांड हो रही है इतने का। मेरे को आके पूछते हैं तो बोलता हूँ हाँ है, मैं क्यों लेने वाला कौन आता है सर। तो यहाँ पर जिस तरीके से राहुल ने जानकारी दी है कि 11 महीने का जो बादल वाली नस्ल है नुकरा, उसका 15 लाख रुपए में सौदा हो गया है और जो करोड़ों की बातें चल रही है वो अपने मर्जी से सोशल मीडिया पर चल रही है। इनका जो बादल है
68 इंच जिसकी हाइट है उसे वो बेचना नहीं चाहते और इनका कहना है कि अपनी मनमर्जी से करोड़ों रुपए इसके घोड़े की रेट लगा दी गई है और जबकि इनको घोड़ा बेचना नहीं है। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में जोधपुर से आई सफेद रंग की घोड़ी एक नजर ने अपनी कलाकारी से सबका दिल जीत लिया है। दोस्तों, जैसे ही ढोल की थाप बची वैसे ही एक नजर ने अपनी लय में ठुमकना शुरू कर दिया, डांस करना शुरू कर दिया। चारों ओर तालियां ही तालियां, कभी हिलाती कभी तेज रफ्तार में दौड़ती तो कभी गर्दन नीचे झुकाकर दो टांगों पर खड़ी होकर नाचती। हर अदा पर दर्शक मंत्रमुग्ध रहे। घोड़ी के मालिक के इशारे पर एक नजर राजस्थानी अंदाज में चौथाला धमाल एक बाई भी करती रही। कभी अपनी गर्दन घुमाते हुए दर्शकों की ओर देखती तो कभी पूंछ हिलाकर मानो तालियों को जवाब देती। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि लोग अपने मोबाइल कैमरे निकालकर इस अद्भुत नजारे को कैद कर लेते। पशु मेले में जोधपुर से आई एक नज़र का जबरदस्त डांस। आप देखें कितना जबरदस्त डांस यहाँ पर। दो टांगों पर खड़ी हो रही है, नाच रही है। पूरे पुष्कर में इसने माहौल बना दिया है। एक नज़र इसका नाम है। ये देखिए, देखिए बहुत ही शानदार डांस। एक नज़र नाम है, एक नज़र नाम है और सबकी नज़र इस घोड़ी पर टिकी है पुष्कर मेले में। बहुत ही शानदार नज़ारा, मंत्र मुक्त कर देने वाला नज़ारा। करोड़ों घोड़े एक तरफ और एक नज़र एक तरफ। ये जोधपुर से आई है। भैया क्या कराया आपने, माहौल बना दिया यार यहाँ तो। माहौल तो माता जहाँ माहौल ही बनता है। हाँ। क्या है इसकी खासियत? इसकी खासियत ये है कि अपने ये इसको घुमाने के लिए लेकर आए, यहाँ पर सेल के लिए नहीं है ये। हाँ। और अपना खुद के घर की बनाई हुई घोड़ी है। सिर्फ माहौल बनाना है, सिर्फ माहौल। एक नज़र के जैसे इसका नाम है, एक नज़र है तो सबकी एक नज़र टिक गई। सबकी इसके ऊपर ही है नज़र। क्या क्या करवाया अभी आपने? अभी तो जो राजस्थानी डांस होता है वो कराया चौथाला, अभी धमाल कराएंगे, फिर इकबाई कराएंगे, फिर अदर चलाएंगे इसको। तो यार ये गजब, दो टांगों पर कितनी देर तक खड़ी रही, क्या ट्रेनिंग दी है कैसे? ये अब मेरे दी हुई है ट्रेनिंग आपके द्वारा। हाँ। तो कोई खरीदने वाला है इसको? कोई खरीदना है? सेल ही नहीं है ये। सेल ही नहीं। तो आपकी है? हाँ। ये बादल की रिश्तेदार है क्या है? बादल तो ये बादल अलग थे, एक बादल अलग है। अच्छा, फिर से एक बार नचाओ ना इसको, दो घोड़ी दो टांगों पर। यहाँ पर देखिए ये जो शौकीन है और यहाँ पर देखिए शायद किसी को लग भी सकती है। माहौल बना दिया है, एक नज़र ने जबरदस्त माहौल बना दिया है। बहुत ही शानदार, दो टांग पर यहाँ पर नाचती हुई, ढोल वाले चारों तरफ घूमते हुए और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर दृश्य नजर आ रहा है। और जैसा कि घोड़ी के मालिक ने कहा कि इसे बेचने के लिए नहीं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए आए हैं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए आए हैं, माहौल बनाने के लिए आए हैं। और ये घोड़ी पूरे पुष्कर में यहाँ पर इस तरीके से डांस कर रही है। कहीं ना कहीं ये इसके मालिक ने जो इसको ट्रेनिंग दी है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है और सभी इसको देखने के लिए यहाँ पर जमा हो गए हैं। एनडीटीवी राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया।